बड़ी खबर आपको दे दे 12 से सामने आ रही। दरअसल यहाँ पर खाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया है प्रदर्शन और प्रमोद जैन भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। और विधायक प्रमोद जैन भाया जो हैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं लाठियां मिल रही है और उन्होंने चेतावनी भी दी है आमरण अनशन की। ये बड़ी खबर है। खाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया है प्रदर्शन, प्रमोद जैन भाई के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। विधायक प्रमोद जैन भाई लगा रहे हैं बड़ा आरोप, कह रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लाठियां मिल रही है। बड़ौद में लाठीचार्ज हो रहा है, 12 में धक्का मुक्की हो रही है, लोग बेचारे दिन भर इंतजार करके वापस बैरंग लौट रहे हैं। अभी बिल्कुल यूरिया का पीक का टाइम है, क्योंकि पिछली फसल तो अधिक अतिवृष्टि के कारण 12 जिले में बिल्कुल चौपट हो गई। पूरा किसान की दारमदार इस फसल के ऊपर है और अगर अभी पर्याप्त यूरिया नहीं मिलता है तो ये इस फसल की पैदावार प्रभावित होगी। किसान पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, पहले से परेशान है और किसान को और नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। हमारी मांग है कि आज से ये 12 जिले की सप्लाई चंबल फर्टिलाइजर भी बढ़ाए, अन्य जहाँ से सरकार ने आवंटन किया वहाँ से भी सप्लाई तुरंत आए और अगर नहीं आती है तो हम चंबल फर्टिलाइजर के बाहर स्थायी रूप से हमको मजबूर होके 8-10 दिन में अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो हम मजबूर होकर हमको यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी चंबल फर्टिलाइजर के प्रबंधकों की होगी और राजस्थान सरकार की होगी। हालत तो बहुत भयंकर खराब हो रखी है पूरे हाड़ौती के अंदर। आज आप देख लेंगे यहाँ पे 2-2 फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद भी हमारी जमीनों पे फैक्ट्रियाँ बनी है और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का किसान इतना दर भटक रहा है। जगह जगह कोई लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों को पूरे दिन लगने के बाद 1-1 कट्टा डीएपी यूरिया दिया जा रहा है। इसको लेकर आज जनता में आक्रोश है, किसानों के अंदर आक्रोश है और अंता से विधायक आदरणीय भाया जी के नेतृत्व में यह धरना सीएफसीएल फैक्ट्री के सामने दिया जा रहा है। इस धरने का मकसद हमारा ये है कि हम सरकार को चेताना चाहते हैं, फैक्ट्री प्रबंधन को चेताना चाहते हैं कि हाड़ौती के चारों जिले में जल्द से जल्द खाद पहुंचाए, नहीं तो जैसा भी आगे हमें निर्णय हमारे नेता देंगे उस पर यदि फैक्ट्री के गेट पे हमें बैठना पड़े, यहाँ लंबा अनशन करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। क्या प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है? जो जयपुर और दिल्ली से जो संदेश आता है उसको पढ़ा जाता है। आप लोग सबको देख रहे थे, अटू की बात करो, मांगरोल की बात करो, अंता की बात करो, सीसवाल की बात करो, किशन सबराची बड़ौदा कई की बात करो, हर जगह लाइनें लगी हुई है। पुलिस वाले लाइनें लगा रहे हैं, सुबह 4 बजे लाइन लगती है और शाम तक यूरिया नहीं मिल पा रहा है। यूरिया के नाम पर यूरिया के साथ साथ अटैचमेंट दिया जा रहा है, 500 रुपए का यूरिया के साथ 1000 रुपए का अटैचमेंट दिया जा रहा है। आखिर जो जिस व्यक्ति के पास 5 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, उसको अगर आप 2 कट्टे के साथ अटैचमेंट देंगे तो आखिर उसको रखेगा कहाँ? तो हमारी जो मांगे कि तो अटैचमेंट बंद किया जाए और जितनी आवश्यकता किसान को है उतना यूरिया उसको दिया जाए। बुआई का टाइम है और पानी देने का टाइम है फसलों में। जो खाद की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, हजारों लाखों की संख्या में किसान भाई रोड पे आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं और लाइनों में लग रहे हैं। कोई चक्कर खा के गिर रहा है, पूरे परिवार सहित लाइनों में लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरकार पूरी तरह से फैले, चाहे भजनलाल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 12 में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाते हुए कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लाठियां मिल रही हैं। और आइए बात करेंगे न्यूज रूम लाइव में अगली बड़ी खबर की। सामने आ रही अलवर से, जहां पर आपको जानकारी दें कि अवैध दुकान निर्माण पर निगम की एक बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है और कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अलवर से अवैध दुकान निर्माण पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद निगम ने नोटिस दिया है और निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया है। ये बड़ी खबर है। मेरे पास शिकायत आई थी मोहल्ले वासियों की कि ये मंदिर में ही दुकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उस पर सुबह हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो इनको समझा के गए कि आप इस कार्य को रोक दीजिए, लेकिन उनके जाते ही इन्होंने दोबारा से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी टीम जब आई तो ये कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने इनका सामान जब्त किया है और अभी इनको नोटिस जारी किया जा रहा है। किस निर्माण किया? ये संतोषी माता का मंदिर है। कार्रवाई निर्माण किया, अब वो ऊपर स्तर पे डिसीजन लिया जाएगा क्या रहेगा। अभी तो हम इनको नोटिस जारी करेंगे, फिर ये जवाब प्रस्तुत करेंगे कि इन्होंने इस तरह का निर्माण कार्य क्यों किया है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी।
अभी तो हमने रोकवा दिया है और नोटिस भी इसीलिए जारी कर रहे हैं कि अभी इसको आप स्टार्ट मत कीजिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे। हमारे घर के पास में मंदिर है राधा कृष्ण जी का, उसमें रघुवीर स्वामी है जो दुकानों को तोड़कर इस पे अवैध कब्जा करना चाह रहा है, जो इसको क्या है तोड़ के मतलब इसको मकान बना के इसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मंदिर है मंदिर ही रहे, इसको अवैध रूप से बेचे नहीं इसको मतलब। और ये ना किसी को पूजा करने देता है ना कुछ करने देता है और गाली गलौज देता है। ये किसका मंदिर है और ये कौन व्यक्ति है जो बना रहा है? ये रघुवीर स्वामी है जो बना रहा है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। पहले भी पता लगा कि यहाँ पे हाँ पहले इसके पास में पहले भी हमने काम 1-1.5 साल पहले इसको रुकवाया था। इसने कहा था मैं परमिशन ले लूंगा, इसने कोई परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के ये काम कर रहा है। अब क्या लगता है काम रुक गया है, लेकिन अभी अब हमने बना हुआ है जो इसके क्या आप विरोध करते हैं? हम तो सर इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, हमने मैम से भी ये कहा है मैम कोई दिक्कत नहीं है, बस ये खाली रुक जाए और इसमें मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए। इसको खाली ये नहीं कि इसका पट्टा बनवा ले फिर इसको बेच दे, ये क्या अवैध रूप से इसके पट्टे बनवा लेता है नीचे नीचे, हमें पता चलता है नहीं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।